हाँ तो बच्चों, कल तक की क्लास में हमने एग्रोनॉमी की डेफिनेशन, एग्रोनॉमी वर्ड जो है कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही होगी। कृपया आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाकी एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो ये क्लास जो है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेड ICR और 11th-12th एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए चल रही है। यहाँ पर इसका कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। तो आइए सेकंड ब्रांच की बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर की एग्रीकल्चर की सेकंड ब्रांच है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर वर्ड जो है ये भी लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज के दो शब्दों से मिलकर ये बना है। फर्स्ट है हॉर्टस और सेकंड है कल्चर। जैसे कि बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जिन वर्ड्स के पीछे कल्चर लगा हो वो सारे के सारे वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए होते हैं, और जिनके पीछे लॉजी या नोमी हो ये ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए होते हैं। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा हो और लर्न नहीं रह रहे हो तो हम याद कर सकते हैं, हमारा जो कल्चर है वो लेट है। हमारा जो कल्चर है वो क्या है? लेट है। किससे? फॉरेन कंट्री से। हमारा कल्चर क्या है? लेट है। कल्चर से, कल्चर जिन वर्ड्स के पीछे है वो लेट से लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए, हॉर्टिकल्चर वर्ड लैटिन भाषा का बना है क्योंकि इसके पीछे क्या है? कल्चर है, और कल्चर क्या है? लेट है। लेट से लैटिन भाषा। इसके ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है हॉर्टस, सेकंड है कल्चर। हॉर्टस का मतलब होता है उद्यान या फिर गार्डन, उद्यान या गार्डन, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन यानी कि जुताई। कल्टीवेशन यानी कि जुताई, यानी उद्यानिकी से संबंधित जो भी अध्ययन करेंगे बेटे वो हॉर्टिकल्चर के अंदर करेंगे। हॉर्टिकल्चर की ऑथेंटिक डेफिनेशन होगी, उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, पुष्प उत्पादन व इनके परिरक्षण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, पुष्प उत्पादन व इन सभी के परिरक्षण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ हॉर्टिकल्चर के वर्ड के बारे में। ये आपके जेड ICR और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। हॉर्टस प्लस कल्चर से मिलकर बना है। हॉर्टस का मतलब है उद्यान और कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन, यानी उद्यान की जुताई जो है वो हॉर्टिकल्चर है। इसकी 3 ब्रांचेस भी हैं जो कि हम जब हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट पढ़ेंगे उस टाइम उसकी स्टडी करेंगे। हॉर्टिकल्चर की 4 ब्रांचेस हैं जिसमें एक परिरक्षण भी शामिल है। परिरक्षण वर्ड जो है वो क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जो भी फल, फूल, सब्जियां आदि जो होते हैं जिनका एक टाइम पर उत्पादन ज्यादा होता है, उस टाइम उन्हें खराब होने से बचाने के लिए वह आगे लंबे समय तक इनका यूज करने के लिए इन्हें परिरक्षित किया जाता है। चाहे तो नेचुरल यानी प्राकृतिक मेथड से किया जाए, इन्हें सुखाकर, या फिर इनकी नमी जो होती है उसे घटाकर इसे प्रिजर्व किया जाता है। इसके अलावा अलग अलग जो केमिकल होते हैं, रासायनिक चीजों से भी इसे परिरक्षित किया जाता है। तो थर्ड पॉइंट है अपना एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस, यानी कि पशुपालन व दुग्ध विज्ञान। ये एक कई शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है, इसीलिए इसका कोई भी मतलब किसी लैंग्वेज से नहीं है। यहाँ अब हम बात करेंगे कि इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन क्या होती है, जो कि 11th और 12th एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, अगर वो भी इस क्लास को देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट चीज होगी। तो यहाँ देखिए, पशुपालन व दुग्ध विज्ञान
कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पशुओं की नस्लों, पशुओं के प्रबंधन व पशु चिकित्सा और दुग्ध विज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि हम एक बात फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, पशुपालन व दुग्ध विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पशुओं की नस्लों, पशु प्रबंधन, पशु चिकित्सा व दुग्ध उत्पादन से संबंधित चीजों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता है। वही क्या है, पशुपालन व दुग्ध विज्ञान है। इसकी बेटे 3 ब्रांचेस होती है। अब हम पहला अपना जो सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, 3 सब्जेक्ट लगते हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, आईसीआर, बीएचयू, जिनके भी एग्जाम होते हैं। इनमें फर्स्ट है एग्रोनॉमी, सेकंड है हॉर्टिकल्चर, थर्ड है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस। हम पशुपालन व दुग्ध विज्ञान से स्टार्ट करते हैं। इससे भी 3 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर लें तो इसकी स्टडी करना इजी हो जाएगा, इसलिए इसके 3 पार्ट्स हमने बना रखे हैं, जिनके अंदर पहला है पशुधन प्रबंधन। पशुधन प्रबंधन के अंतर्गत हम पशुओं की नस्लों, इनके आवास के प्रबंधन और अन्य जो भी मैनेजमेंट करना है उनसे रिलेटेड स्टडी करेंगे। सेकंड है आपका पशु चिकित्सा। पशु चिकित्सा के अंदर हम पशुओं के अंदर होने वाली अनेक बीमारियां जैसे कि एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज, पशु प्लेग, या फिर एंथ्रेक्स कह सकते हैं, रिंडरपेस्ट कह सकते हैं, ये कई बीमारियां होती है जिनके लक्षण, इनके रोग कारक, इनका उपचार कैसे किया जा सकता है और इसकी रोकथाम कैसे करें, इन सभी चीजों से रिलेटेड जो भी स्टडी करेंगे वो पशु चिकित्सा पार्ट के अंतर्गत करेंगे। आपका लास्ट पॉइंट है दुग्ध विज्ञान। दुग्ध विज्ञान के अंतर्गत हम दूध से बनने वाले विभिन्न उत्पाद जैसे दही, घी, मक्खन कह सकते हैं हम, पनीर, छाछ आदि चीजें जो भी होगी, जो दूध से बनी होगी, इनके बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। ये इनका संगठन क्या है, इनका जैसे दूध का रंग होता है सफेद होता है, किसकी वजह से होता है, दूध से दही क्यों बनता है, घी के अंदर कितनी % होती है, पनीर को कैसे तैयार किया जाता है, पनीर जो है वो अच्छा किसका बनता है, एक छेना भी होता है जो किसके दूध से अच्छा बनता है। इन सभी चीजों के बारे में हम स्टडी जो करेंगे वो दुग्ध विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। अब नेक्स्ट अपना क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो पशुपालन व दुग्ध विज्ञान के अंदर हम 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लिया है, तीनों के बारे में स्टडी करेंगे। पशुधन प्रबंधन, इसके अंदर पशुओं की नस्लों, पशु के लिए आवास प्रबंधन और पशुओं के लिए चारा प्रबंधन वगैरह जो भी है उनके बारे में स्टडी करेंगे। पशु चिकित्सा के अंतर्गत पशुओं में होने वाले रोग, रोगों के लक्षण, रोगों के उपचार, रोगों की रोकथाम व पशुओं के अंदर किस वजह से ये बीमारियां होती है या इनके पैथोजन या रोगजनक कौन है, इन सभी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है दुग्ध विज्ञान। इसके अंतर्गत हम दूध से बनने वाले विभिन्न उत्पाद जो भी हैं इनका संगठन, इनके अंदर कुछ चीजें पाई जाती है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं और कौन सी फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सब्जेक्ट जो है पशुपालन व दुग्ध विज्ञान। पशुपालन व दुग्ध विज्ञान में हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, यानी जंतु जगत का वर्गीकरण। मोस्टली एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गाय का जूलॉजिकल नेम क्या है, भैंस का वंश क्या है, जाति क्या है, विभाग क्या है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो ये हम जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे। यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी पशुओं के अंदर जगत, विभाग, वर्ग और गण ये सेम होते हैं, तो इसलिए इन्हें हम सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले है जगत। पशुओं का जगत जो होता है वो है एनिमेलिया। मैं साथ में इसे इंग्लिश में भी लिख दे रही हूं क्योंकि मेरे हिसाब से ये
टर्म्स जो हैं इनको इंग्लिश में लर्न रखना इजी है। एनिमेलिया यानी पशु का जगत कौन सा होता है? एनिमेलिया। सेकंड है पशु का विभाग। पशु का विभाग जो है वो है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे फाइलम। पशुओं का फाइलम जो होता है वो होता है कॉर्डेटा, CHORDATA, कॉर्डेटा। नेक्स्ट है पशु का वर्ग या क्लास जिसे कहेंगे, ये होता है मैमेलिया। ये क्यों होते हैं इस तरीके से ये भी मैं आपको बताऊंगी। मैमेलिया। वर्ग के बाद आता है गण। गण यानी ऑर्डर। ऑर्डर होता है पशु का आर्टियोडैक्टाइला। आर्टियोडैक्टाइला इंग्लिश में ARTIO, आर्टियो, DACTYLA, आर्टियोडैक्टाइला। पर हमें तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें इसे लर्न भी रखना है। तो आइए लर्न करते हैं। इंग्लिश में तो मैंने इसकी ट्रिक बताई है कि किंग कौन होता है, जंगल का किंग कौन? शेर होता है या लॉयन होता है, जो कि क्या है, वहां का राजा है, और एक एनिमल है। तो किंग कौन? एनिमल। किंगडम, किंग से बन गया किंगडम, एनिमल से बन गया एनिमेलिया। लेकिन हिंदी मीडियम को अगर याद करना है तो हिंदी में हम ट्रिक बनाएंगे। जगत नाम का कोई लड़का है जिसने मेल किया है किसे? एनी को। जगत ने मेल किया है एनी को, इससे बन गया एनिमेलिया। जगत क्या हो गया? एनिमेलिया। जगत ने मेल किया है किसे? एनी को। जगत ने मेल किया है किसे? एनी को। तो जगत क्या हो गया? एनिमेलिया। जगत एनिमेलिया। विभाग जो है वो क्या है? विभाग कौन से विभाग में मेल किया है? तो कॉर्डेटा विभाग में मेल किया है। कौन से विभाग में मेल किया है? तो कॉर्डेटा विभाग में मेल किया है। जगत ने मेल किया है किसे? एनी को। जगत ने एनी को मेल किया है, कौन से विभाग में किया है? कॉर्डेटा विभाग में किया है। कौन से विभाग में किया है? कॉर्डेटा विभाग में किया है। इसका वर्ग क्या बनता है? वर्ग जो है मेलिया है। वर्ग क्या हो गया? मेलिया है। मेल किया है तो मेल का वर्ग क्या है? मेलिया है। मेल किया है तो वर्ग का मेल क्या है? मेलिया है। मेल का वर्ग क्या है? मेलिया है। अब गण की बात करते हैं तो गण बेटे इनका आर्ट है। गण इनका क्या है? आर्ट है। बड़ी अच्छी सी एक आर्ट बना के यानी आर्ट का एक गण तैयार किया है। किसने? जगत ने। और भेजा किसे है? एनी को। एक मेल के थ्रू भेजा है, और इस मेल का विभाग जो है वो कॉर्डेटा है, और इसका वर्ग जो है वो मेलिया है। यानी जगत ने एक मेल भेजा है किसे? एनी को। कौन से विभाग में भेजा है? कॉर्डेटा विभाग में भेजा है, और इस मेल का वर्ग जो है वो मेलिया है। इस मेल का वर्ग जो है मेलिया है, और इसका गण जो है वो आर्ट है। तो याद हो जाएगा, जगत क्या हो जाएगा? एनिमेलिया। विभाग क्या हो जाएगा? कॉर्डेटा। और वर्ग क्या हो जाएगा? मेमेलिया। गण हो जाएगा आपका आर्टियोडैक्टाइला। लर्न करना इजी है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा चाहता है कि ये इंग्लिश में हो ट्रिक, तो ये मतलब वहां से हम इजीली याद कर सकते हैं। तो किंग कौन होगा जंगल का? एनिमल। किंगडम एनिमेलिया। फाइल कैसी चाहिए? कोर वाली फाइल चाहिए। फाइलम, फाइल से फाइलम। और फाइल कैसी चाहिए? कोर वाली। जैसे ये कोर आपको दिख रही होगी, तो फाइल कैसी चाहिए? कोर वाली फाइल चाहिए। ऐसे कोई छोटी मोटी फाइल नहीं चाहिए हमें, तो कोर वाली फाइल चाहिए। तो फाइल से फाइलम, और कोर से कॉर्डेटा। नेक्स्ट है क्लास। क्लास कैसी है? क्लास सभी एनिमल्स की मैमल है, मेमेलिया। मैमल से बन गया मेमेलिया। गण, ऑर्डर जो है वो किया है किसका? आर्ट का। एक आर्ट मंगवानी है। आर्ट मतलब जो चित्र होते हैं ना बनाए हुए, उसी के लिए। तो ऑर्डर किसका किया है? एक आर्ट का ऑर्डर किया है।
मेरे हिसाब से आपको लर्न हो जाएंगे ऐसे ट्रिक के साथ। नेक्स्ट अपना आता है कुल। सभी एनिमल्स के अंदर ये चीजें सेम रहेगी, इसलिए मैं इनको यही रख रही हूं, इरेज नहीं कर रही। तो नेक्स्ट है कुल। कुल जो है गाय, भैंस, बकरी और भेड़, सबका एक ही होगा। नाम क्या होगा? बोविडी। नाम क्या होगा? बोविडी। बोविडी यानी फैमिली कौन सी है? बोविडी। बोविडी, सॉरी, बोविडी। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम इनके बॉटनिकल जूलॉजिकल नेम्स के बारे में लर्न करते हैं। सभी के नेम्स जो है वो मैं आपको बता दूंगी। गाय जो है, इसका जूलॉजिकल नेम जो होता है, जूलॉजिकल नेम से ही वंश और जाति बनती है। जूलॉजिकल नेम से ही क्या बनती है? वंश और जाति बनती है। तो हम यहाँ पर जीनस और स्पीसीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला नाम जो होता है वो जीनस होता है और दूसरा नाम जो होता है वो स्पीसीज को डिफाइन करता है, यानी वंश और जाति। वंश और जाति। मैं यहाँ पर आपको जो पढ़ा रही हूँ वो इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ कि आप पढ़ते जाओ, आपने पढ़ तो बहुत ज्यादा जगहों पर लिया होगा, लेकिन यहाँ आप लर्न करने के लिए पढ़ रहे हैं बेटे। ठीक है, यहाँ पर हम इन चीजों को साथ में ही लर्न कर लेंगे। इन्हें दोबारा ट्रिक के साथ लर्न किया होगा तो भूलेंगे नहीं। तो यहाँ गाय की बात चल रही है। गाय का वंश जो होता है वो बोस होता है। आपको पता है हमारे यहाँ पर ये माना जाता है कि गाय जो है वो हमारी माता होती है। ठीक है, गाय की हमें पूजा करनी चाहिए। और आपको एक बात ये भी पता होगी कि आजकल हमारे घरों और परिवारों में हमारे घर की बॉस जो है वो मम्मी होती है, या फिर जो भी लेडीज होती है वही हमारे घर की बॉस होती है। तो इसी से याद करेंगे, वंश जो है वो क्या होगा? बॉस होगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा सिस्टम जो है किसके हाथ में रहता है? बॉस के हाथ में रहता है। और बॉस कौन है? हमारे यहाँ पर गाय बॉस है। ठीक है, गाय को हम बॉस मानेंगे। तो नेक्स्ट, गाय को माता का है ना, तो माता ही हमारे घर की क्या होती है? बॉस होती है। उसी तरीके से वंश जो है वो क्या होगा? बॉस होगा। जाति जो होगी वो, बात यहाँ पर इंडिया की हो रही है तो इंडिकस, और दूसरा जो बच जाएगा वो होगा टार्टस। इंडिकस, टार्टस। बोस इंडिकस इंडियन जाति है और बोस टार्टस विदेशी जाति है। बोस इंडिकस इंडियन जाति है और बोस टार्टस विदेशी जाति है। दूसरी बात करते हैं अब हम भैंस के बारे में। तो भैंस का जगत जो होगा वो क्या होगा? एनिमेलिया, विभाग कोर्डेटा, वर्ग मेमेलिया, गण आर्टियोडेक्टाइला और कुल भी क्या होगा? बोविडी होगा। भैंस का जूलॉजिकल नेम जो होता है उसका वंश और जाति जो होंगे बुवेलस, बुवेलिस, बुवेलस और बुवेलिस। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है लर्न करने के लिए। भैंस को इंग्लिश में कहते हैं बुफेलो। क्या कहते हैं? बुफेलो। उसी से बुफेलो, बुवेलस, बुफेलो, बुवेलस, बुवेलस, बुवेलिस, बुवेलस, बुवेलिस। ओके, और दोनों को जोड़कर क्या बना लेंगे? जूलॉजिकल नेम बना लेंगे। नेक्स्ट है बकरी। बकरी के अंदर जगत एनिमेलिया, विभाग कोर्डेटा, वर्ग मेमेलिया, गण आर्टियोडेक्टाइला और कुल क्या है? बोविडी। अब बात करते हैं वंश और जाति की। तो वंश होगा कापरा और जाति होगी हिरकस। कापरा, हिरकस, कापरा, हिरकस। याद कैसे करोगे? गोट। गोट में गोट जो होती है उसके अंदर एक अंगोरा ऊन होती है। ठीक है, ऊन आती है जिससे क्या बनती है? टोपी बनती है। उसी से कैप। क्या बन लिया? क्या लर्न कर लिया? कैप। कैप हिरकस, कैप हिरकस, कैप हिरकस। तो बकरी का नाम क्या हो गया? कापरा हिरकस, कापरा हिरकस। अब बात करते हैं भेड़ की। भेड़ जगत एनिमेलिया, विभाग कोर्डेटा, वर्ग मेमेलिया, गण आर्टियोडेक्टाइला, कुल बोविडी। भेड़ का जूलॉजिकल नाम और वंश जाति क्या होगा? वंश होगा ओविस और स्पीसीज होगी एरिस। ओविस एरिस, ओविस एरिस। ओके, तो इस तरीके से गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन तीनों का कंप्लीट हो चुका है।
वर्गीकरण जो है ऊंट का वर्गीकरण देखते हैं। ऊंट के वर्गीकरण में जो है बाकी चीजें सेम ही रहेगी, इसकी फैमिली जो है वो चेंज हो जाएगी। इसकी फैमिली हो जाएगी कैमल। कैमल को ऊंट को इंग्लिश में कहते हैं कैमल, और कैमल से बनेगी कैमेलिडी। कैमल से क्या बन जाएगी? कैमेलिडी। कैमेलिडी। तो कैमल की फैमिली क्या होगी? कैमेलिडी। कैमल की फैमिली क्या होगी? कैमेलिडी। और इसका जीनस और जाति यानी कि इसका बॉटनिक जूलॉजिकल नेम जो होगा वो क्या हो गया? दो प्रकार के होते हैं ऊंट, कैमेलस बैक्ट्रिनस। कैमेलस बैक्ट्रिनस। तो यहां वंश क्या हो जाएगा? कैमेलस। और एक होता है बैक्ट्रिनस। बैक्ट्रिनस। दूसरा होता है ड्रोमेडेरियस। ड्रोमेडेरियस। याद कैसे रखोगे? ड्रोमेडेरियस। ये भारतीय ऊंट है बेटे। और इंडिया के अंदर डी आता है। इंडिया में क्या आता है? डी। और ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है? डे से। तो ड्रोमेडेरियस जो है वो किसका है? इंडिया का है। बैक्ट्रिनस जो है वो अरब देश का ऊंट है। ए और बी। ए और बी। यानी अरब देश का कौन सा? बैक्ट्रिनस। अरब देश का कौन सा है? ए बी। अरब देश का बैक्ट्रिनस। इससे याद आप रख लोगे। बैक्ट्रिनस ऊंट जो होता है इसकी दो कुबड़ पाई जाती है, और इसके अलावा इसका जूलॉजिकल नेम हो जाएगा कैमेलस ड्रोमेडेरियस भारतीय ऊंट, और कैमेलस बैक्ट्रिनस इंडियन ऊंट, अरब देश का ऊंट। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास हमारी यहीं तक। आगे हम सुअर का और पिग का, पिग या सुअर कह सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और एक मुर्गी का क्लासिफिकेशन बचा है जो कि अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।